ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक नया एआई इमेज जनरेशन टूल लाया हूँ जिसका नाम है रीक्राफ्ट। और इसका लेटेस्ट वर्जन रीक्राफ्ट V3 अभी फ़िलहाल अक्टूबर 30 तारीख को ही लॉन्च हुआ है। और इसके लॉन्च होते ही एआई इमेज जनरेशन में एक तहलका समझ गया, क्योंकि अभी तक जिससे हम सोच रहे थे कि बेस्ट है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट लैब का फ्लक्स 1.1 प्रो है, इडियोग्राम V2 है, मिड जर्नी वर्जन 6.1 है, रीक्राफ्ट V3 उनसे भी बेहतर निकला। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज मॉडल लीडर रिपोर्ट पे जो रीक्राफ्ट V3 का विन रेट है वो 72% है। कंपेयर टू अदर्स ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो आप कह सकते हो कि रीक्राफ्ट V3 ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है एआई इमेज जनरेशन स्पेस में। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्लेम भी कर रहे हैं रीक्राफ्ट V3 इज द ओनली मॉडल इन द वर्ल्ड दैट कैन जनरेट इमेजेस विद लॉन्ग टेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इतना बड़ा टेक्स्ट भी आप जनरेट कर सकते हो इन इमेजेस यूजिंग रीक्राफ्ट। आप ये इडियोग्राम मिड जर्नी पे नहीं कर सकते हो, आप ट्राई करना नहीं होता उसमें, ठीक है। अब एक दो वर्ड है वो परफेक्टली हो जाता है, पर जब इतना बड़ा टेक्स्ट हो तो नहीं होता है। तो यूजिंग रीक्राफ्ट 3 आप इस तरह के इमेजेस जनरेट कर सकते हो, इस तरह के भी जनरेट कर सकते हो। और जब बात आता है एनाटॉमिकल एक्यूरेसी का, तो आप ये देखो इस तरह का इमेजेस भी जनरेट होगा, जो कि एडियोग्राम मिड जर्नी पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो ये कुछ अलग नहीं है, पर हाँ ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। और फिर जब बात आता है प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग का, तो आप देखो जैसा प्रॉम्प्ट लिखा है, तो पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग वुमेन विद लॉन्ग फेरी ऑरेंज हेयर, तो ये ऑरेंज हेयर है। वेयरिंग अ टर्कोइज टर्टल नेक, राइट, दिस इज करेक्ट। एंड सी गेजेट एट अ कलरफुल फेस फ्लोटिंग डिसाइड, हाँ पूरा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है, राइट। एंड देन हियर ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुझे यूनिक फीचर लगा, क्योंकि आप देखोगे कि मिड जर्नी और इडियोग्राम पे भी ये नहीं होता है सही। जैसे कि अ स्टेक ऑफ 3 रेड क्यूब्स, तो 1 2 3 एक्यूरेट नंबर, राइट। एंड अ ब्लू स्फीयर ऑन द राइट, तो एक ब्लू स्फीयर ऑन द राइट एंड 2 ग्रीन क्यूब्स सॉरी कॉन्स ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में 2 ग्रीन क्यूब। तो आप देखो यहाँ पे कलर भी हो रहा है मैच, नंबर से मैच हो रहा है, एंड डायरेक्शन भी अलाइनमेंट काफ़ी सही हो रहा है, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी दूसरे एआई टूल में शायद नहीं देखोगे अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और इस वीडियो में आपको इसका फुल डेमो देने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो recraft.ai से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक यूज़ करते हैं तो आपको 200 एडिशनल क्रेडिट मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है इस टूल को फ्री में एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेक श्योर टू यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू क्रिएट योर अकाउंट। और उस लिंक पे जाते ही अपना अकाउंट बनाओ। तो मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, तो लेट मी लॉग इन, और फिर मिलते हैं अंदर हम लोग। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्क्रीन जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, जिसमें आपके पास अलग अलग फीचर्स का डेमो दिया हुआ है कि कैसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कलर पैलेट्स यूज़ कर सकते हो, इमेजेस अपस्केल कर सकते हो, और एडिट भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग फीचर्स हम ट्राई करेंगे, पर सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर आपने हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक यूज़ किया है तो आपके पास भी यहाँ पर 250 क्रेडिट्स होगा, नहीं तो ओनली 50 क्रेडिट्स होगा, जो कि डेली रिन्यू होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है 50 फ्री क्रेडिट डेली, और इसका जो पेड प्लान है कम्स विद $10 पर मंथ, तो आप इसको भी अपग्रेड कर सकते हो, पर अभी हम फ्री प्लान के साथ ही जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ से हम जाते हैं होम बटन पे, ताकि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके हम लोग। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ये हमारा वर्क स्पेस है, जहाँ पे हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो लेट्स क्लिक हियर। और अब ये जो है हमारा एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1:1 है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद 10:14, ओके। और अब हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एन इंडियन आर्मी सोल्जर इन वॉर जोन विथ टैंक्स बिहाइंड हिम, ओके। सो लेट्स ट्राई, तो लेट्स रीक्राफ्ट, ओके। तो अभी इमेज जनरेट हो रहा है। अब ये देखो काफ़ी सही इमेज जनरेट हो गया है, और अभी हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएशंस है, ये है और ये है, और दोनों में ही देखो हमारे पास टैंक्स बिहाइंड बैकग्राउंड में है, राइट। काफ़ी डिटेल्ड इमेज है, और अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखो यहाँ पे क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, इसको हम अपस्केल कर सकते हैं। और ये इंडिया का फ्लैग सही तो नहीं है, और ये इंडियन मैन में नहीं लग रहा है, पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी और बहुत कुछ ट्राई करना है,
तो लेट्स गो अहेड विद दिस, ओके। और अब हम यहाँ पे एक और इमेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस यहाँ क्लिक करना है एंड देन जस्ट क्लिक हियर, ओके। और अगेन आप यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स नाउ गो विद 2:3। और अब यहाँ पे मैं एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि एन एल्डरली फार्मर विद डीप रिंकल्स एंड अ वेल डिफाइंड विthered beard symbolizing years of hard work under the sun। तो मैं देखना चाहता हूँ कितना वेल डिफाइंड जो रिंकल्स है और जो बियर्ड है वो जनरेट करता है। तो लेट्स रीक्राफ्ट और वेट करते हैं 15 सेकेंड 14 सेकेंड। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो अपग्रेड भी कर सकते हो, पर आई विल गो विद द फ्री वन ओनली, ठीक है। तो लेट्स जूम इन, ओके। वाह काफ़ी सही है। थोड़ा सा ये आँखों में कुछ अजीब सा लग रहा है, राइट। ये काफ़ी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। और जो रिंकल्स है, जो बियर्ड है, काफ़ी सही है। और ये दूसरा वेरिएशन है, वाह दिस सिम्स परफेक्ट। ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है मुझे, राइट। बहुत सही। तो इस तरीके से देखो, आप मल्टीपल इमेजेस, जितना इमेजेस चाहिए उतना इमेजेस आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो, जैसे भी आपको जहाँ भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे एक फ्रेम का ऑप्शन है, राइट। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप मल्टीपल इमेजेस को इसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहूँ तो ये फौजी का और एक ये फार्मर का इमेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एंड देन I can use this text to add a text to this image, okay। जैसे कि जय जवान जय किसान काफ़ी सही बन गया, ठीक है। मतलब रैंडमली, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर इसको डिसेबल करूँ तो मैं टेक्स्ट को भी एडिट कर सकता हूँ। लेट्स गो विथ रेड और इसको हम करते हैं 200, ओके। बहुत सही, राइट। और इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लेट्स गो विथ, ये ठीक लगा, राइट। और इसी तरीके से आप इमेजेस को कंपाइल करके टेक्स्ट यूज़ करके आप किसी भी तरीके के पोस्टर्स आप बना सकते हो, कोलाज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर इमेज, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स भी है, जैसे फोटो रियलिज्म भी है, वेक्टर आर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लाइन एंड फील, अलग अलग वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई दिस वेक्टर आर्ट और एक लोगो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं वेब दर्पण लोगो, ओके। लेट्स सी किस तरह का लोगो हमारे लिए बना के देता है यहाँ पे ओके, व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस मीन। पर ठीक है, आपको आइडिया मिल गया, राइट, कि इस तरह का हम वेक्टर आर्ट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ओके। और अगर मैं इलस्ट्रेशन में जाऊँ तो लेट्स ट्राई दिस एज वेल, ओके। यहाँ पे करते हैं एक और इमेज ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूट रेड पन लिखा है, ठीक है। तो लेट्स ऐड स्कैरी पैंडा, ओके। सो लेट्स सी हाउ स्कैरी अ पैंडा कैन बी, ओके। Oh, this is scary, man. This is scary. Okay. Oh, fuck. Let's Hallowenize it as well. Okay. Let's see क्या होता है इसके साथ तो ये कार्टूनाइज कर दिया इसको, तो मतलब सही है, बहुत सही, ठीक है। और अब देखो, इसको अगर आपको अपस्केल करना है, ठीक है। लेट्स सी कि मतलब इमेज इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं हुआ, ठीक है। तो अपस्केल करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये अपस्केल का है। तो अब इसको अगर क्लिक करके इसको अपस्केल भी कर सकते हो। तो जस्ट सी, देखो दिस इज़ हाईएस्ट क्वालिटी, बहुत सही। देखो अभी डिसेबल हो गया, तो इसको हम और अपग्रेड नहीं कर सकते। और इसी तरीके से इसको आप वेक्टराइज भी कर सकते हो। फिर आप इसको अगर मॉकअप बनाना है, मॉकअप बना सकते हो। फिर यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो। तो लेट्स रिमूव इट्स बैकग्राउंड, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड रिमूव हो गया ये पेड़ छोड़ दिया, काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी एक्यूरेट, राइट, बहुत सुंदर। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पहले ये थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है इसको, तो मैं यहाँ लिखूँगा माउंटेन्स, ओके। लेट्स सी,
ओके, सो दिस इज़ गुड। और ये वाला फीचर ऑन है इसीलिए ऐसा इमेज जनरेट हो रहा है, पर ओवरऑल आई लाइक दिस। मतलब सोचो कितना टाइम सेव कर रहा है। हमें एक बैकग्राउंड रिमूव करना और चेंज करना, उसके बाद लाइट एडजस्टमेंट करना, कितना टाइम लगता था, और ये विद इन सेकेंड्स हमारे लिए कर दे रहा है। बहुत ही सही। आई लव दिस टूल, आई एम लविंग दिस टूल। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू होम। ठीक है, इसके जो दूसरे फीचर्स है इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, पर फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पे आप इस तरह कुछ इमेजेस देख सकते हो कि किस तरह के आप इमेजेस इजीली आप जनरेट कर सकते हो यूजिंग रिक्राफ्ट। हर तरह का। अब यहाँ देखो, आपके पास फ़ोटो रियलिज़म के इमेजेस भी आ जाएंगे यहाँ पे, देखो। और फिर इलस्ट्रेशन का देख लो। मतलब आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इलस्ट्रेशन ना, इट बीट्स एनी अदर एआई टूल। मतलब मिड जर्नी, यूट्यूबग्राम के सामने कुछ नहीं है, बहुत सही है। और फिर वेक्टर आर्ट का जब बात करें तो देखो, लोगोज आएंगे यहाँ पे, बहुत सही है, राइट। और फिर यहाँ पे देखो आइकन, दिस इज़ गुड, आई लाइक दिस। और फिर यहाँ ग्रीनी इमेजेस देखो, वो आई डोंट नो कि ये वीडियोग्राम मिड जर्नी में कितना अच्छा होगा। इसके ऊपर मुझे कंपैरिजन वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस ऊपर कंपैरिजन वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी इसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा अलग अलग टूल्स के साथ। मुझे लग रहा है कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, राइट। और फिर यहाँ पे आप फेवरेट्स है, आप यहाँ देख सकते हो, जो भी जिसको भी सेव करोगे आप यहाँ देख सकते हो। एंड देन हियर यू हैव द हिस्ट्री, जितने भी आप इमेजेस जनरेट करोगे आप सब यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन यू हैव दिस प्रोफाइल सेक्शन, जहाँ पे आप AI की जनरेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट अगेन। और देखो, जैसे इसमें आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इतना टेक्स्ट वाले इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई दिस विद अनदर इमेज। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, अ बैनर टू प्रमोट माय यूट्यूब चैनल दी वेब दर्पण विद द टेक्स्ट डिस्कवर द फ्यूचर ऑफ AI विद वेब दर्पण, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। ये तो ये पूरा टेक्स्ट है, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट मुझे चाहिए इस इमेज में। सो लेट्स सी, तो इसका हम चेंज करते हैं। लेट्स गो विद दिस। ओके, एस्पेक्ट रेशियो इसके साथ आते हैं और लेट्स रिक्राफ्ट, देखते हैं कि कैसा आता है, कितना एक्यूरेट टेक्स्ट आता है। ओके, तो टेक्स्ट आ गया, डिस्कवर द फ्यूचर ऑफ AI विद वेब दर्पण, योर वन स्टॉप को सॉप कर दिया। अगर डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एंड मास्टर द लेटेस्ट एडवांसमेंट, इनको थोड़ा गलती हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक। ओके, और जो दूसरा वेरिएशन इसमें देखते हैं, डिस्कवर द फ्यूचर ऑफ AI विद वेब दर्पण, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एंड मास्टर लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये गलती हो गया, एंड इमर्जिंग टेक। इफ़ यू आर, यहाँ पे गलती हो गई, क्यूरियस अबाउट कटिंग एज, यहाँ पे गलती हो गया, टूल्स आइक हो गया, लाइक होना चाहिए, चैट GPT, गूगल जेमिनाई, एंड काफ़ी गलतियाँ हैं, पर ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ बेटर देन एनी अदर AI इमेजिनेशन टूल दैट आई हैव कवर्ड। मैंने कवर किया फ्लक्स AI भी कवर किया, वीडियोग्राम मिड जर्नी भी ट्राई किया है, पर इसके जितना टेक्स्ट दूसरा कोई AI इमेज जनरेशन टूल नहीं हमें किसी भी इमेज में देता है। तो आई लाइक दिस टूल एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई गो टू AI इमेज जनरेशन टूल फॉर मी। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक यूज़ करो, अपना अकाउंट बनाओ और अपना थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ। इसके ऊपर मैं और भी डिटेल ट्यूटोरियल लाऊंगा, जिसमें हम इसके अलग अलग फीचर्स ट्राई करेंगे, जैसे मॉकअप का, जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर नहीं किया है। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे के वीडियोज़ में मैं वो ज़रूर कवर करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।